हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गाइस। आज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्मूलाज जो है वो यूज करना आ जाए। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करके इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा आसानी से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो क्या कह रहा है, ये LHS बोले तो RHS के इक्वल है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला है सिर्फ, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन 3 कर लेंगे ना तो आपको ये सारे फॉर्मूला स्टेप्स पे होंगे। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। अब क्या करें, हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा 1 - कॉस। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने अगर वो 3 क्वेश्चन किया है तो आपको पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकती हूँ। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, बताइए। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ 1 - कॉस थीटा स्क्वायर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको यहां से कैंसिल आउट कर देंगे। ये 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, आपने ये फॉर्मूला बचपन में बड़ी बार पढ़ा है, मेरे ख्याल से 6th 7th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा। ये लिख देती हूँ 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 - कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये 1 - कॉस थीटा है। इससे एक कैंसिल हो जाएगा। 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा ही तो उसका 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर हुआ ना। तो अब क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन में 1 - कॉस थीटा बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 1 + थीटा। और मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे RHS में भी यही चाहिए था, 1 - कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। गाइज, इसको क्वेश्चंस को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, इसके अंदर सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है कॉस ए। उधर शीट पे कर लेती हूँ ताकि पूरी शीट मिल जाए। इसको करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि नई शीट ले हम, कॉस ए, ताकि एक ही शीट पे हमारा कंप्लीट हो जाए। 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू सेक ए। तो चलिए क्या करें हम इसके अंदर, हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 + साइन ए और कॉस ए। 1 + साइन ए तो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, इसको खोल लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 sin a। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ इसको खोला है, 1 + साइन ए ब्रैकेट में और यहाँ पर कॉस ए। गाइस, अगर इसको ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये किसका, इसके A1 के बराबर होता है। फॉर्मूला मैंने बताया था, 1 के बराबर होता है, तो मैं इसको 1 लिख देती हूँ। 1 + 1 + 2 sin a अपॉन में 1 + साइन ए कॉस ए। ठीक है, हो गया 2।
2 + 2 साइन ए अपॉन में 1 + साइन ए कॉस ए। एक काम करते हैं, हम इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया, 1 + साइन ए अपॉन में 1 + साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब 1 + साइन ए 1 + साइन ए कट गया, 2 अपॉन में कॉस ए। अब 2 अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस किसका होता है, सेक होता है, तो 2 सेक ए। हमें किसके इक्वल करना था ये प्रूफ, 2 सेक ए के ही प्रूफ करना था, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट tan थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। अच्छा देखिए, इसके अंदर हमें हिंट दे रखा है, हिंट में दे रखा है, वो कह रहे हैं एक्सप्रेस करें साइन थीटा और कॉस थीटा में। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले tan थीटा को लिख लेते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख लेते हैं 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में थीटा 1 - साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, नीचे एलसीएम लिख, साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा अपॉन cos थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा cos थीटा साइन। क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते थे कि बशर्ते अगर ये यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता, तो क्यों ना हम इसमें से माइनस कॉमन लेके इसके साइन चेंज कर दें। चलिए साइन चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ब्रैकेट में से ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो चलिए अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा और इसका हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट से बाहर, अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके पास जो है एक साइन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये यहाँ पर हो गया साइन का क्यूब थीटा कॉस का क्यूब थीटा एलसीएम लेने पे। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने इसको देखें तो हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले यहाँ लिख लेती हूँ, साइन का साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस। चलिए यही अभी तक हमने सॉल्व करा था। फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर कह रही हूँ, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। चलिए लगा देते हैं, साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नीचे हो गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, काट दें हम इसे, काट दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। इसलिए आपको फॉर्मूलाज याद होने सिर्फ जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहना चाहिए। जितना आपका दिमाग, और सबसे बड़ी बात पता है कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी अगर आप इन फॉर्मूलाज को जो है फॉर्मूलाज कह रही हूँ, इन फॉर्मूलाज को जो है 5-6 बार कर लें और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कम से कम 5-6 टाइम्स कर ले। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसके नीचे ही तो है अपॉन में, 1 अपॉन में मैंने सिर्फ इसको अलग अलग करके लिख दिया है। अच्छा, 1 अपॉन में साइन क्या होता है? क्या होता है 1 अपॉन में साइन? बताइए। कोसेक। और कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और ये आपस में कैंसिल हो गए, +1। तो हमें क्या प्रूफ करना था? हमें यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा और कॉस सेक थीटा। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए LHS इक्वल टू RHS हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको गाइज ये क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में, तब तक बाय।